सम्माननीय महात्मागण, समादरणीय साधक वृंद, सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं एवं मधुबनी पूर्णिया सत्संग मंदिर में गुरु महाराज विराजते थे। एक पुराने सत्संगी पहुंचे, श्री चरणों में प्रणाम किया। गुरु महाराज ने पूछने की कृपा की, आपका भजन कैसा चल रहा है? सत्संगी ने देवता पूर्वक कहा, हुजूर मनोज अब्बा आज पहला दिन है। कबीर साहब कहते हैं, कहत सुनत सब दिन गए, उलझिन सुरझा मन, कह कबीर चेता नहीं अजहूं पहला। पहला दिन का मतलब हुआ कि जहाँ था अभी भी वही हो। गुरु महाराज बोले, हाँ जी, अपने से अपनी पड़क करनी चाहिए। तो जितना किया उतना जरूर हुआ। संस्कार बना और उसी आधार से आगे भी बनेगा। अभी आप सुन रहे थे, अविद्याग्रस्त लोगों उठो जाओ। कबीर साहब की वाणी सुनी, मेरी सुरत सुहागिनी जागो। तो अपने स्वरूप कहते हैं कि तुम जागो, मोरे में सोयो। बुलंदास जी कहते हैं, जागो जागो आत्मा। कबीर साहब की वाणी, गुरु महाराज की वाणी आपने सुनी, क्या सोबत गफलत के मारे जाग जाग बनी। तो सूरत आत्मा और मन दर्द अवस्था में सबकी बैठक है आज्ञा चक्र में, और वहीं से उद्गति होती है जो जलना होता है। सुख मन सूरत लगाए तो सुमिरो, मुखते रहूं चुपाई, अब बाहर कापट दे कर अंतर कापट खो। सहज भाई कहती हैं, आत्म में जागत नहीं, सुतने सोबत लोग, असहजो सुतने होत है लोग भोगत। आत्म में नहीं जग पाते, अपने में नहीं जग पाते हैं, तो सुतने सोबत लोग, और सपने में सब हो रहा है। तो लोग भोग और भोग ये सब सपने में हो रहा है। सहजो सुतने एक पल, बीते बरस 50, आँख खुले जब लूट है, ऐसे ही घरवास, ऐसे ही सब स्वप्न है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और 3 लोक स्वरूप है सहजो इंतजार। ये तीनों लोग जहाँ तक जो कुछ है देवी देवता का लोक है, ये सब सपना है और इंद्रजाल है, समझ में नहीं आता है। एक नट नटिन के साथ राज दरबार पहुंचा, हम तमाशा दिखाएंगे। सब लोग बैठ गए। जैसे तमाशा दिखाना शुरू किया तो आकाश में गर्जना हुई। नट ने कहा कि देवासुर संग्राम छिड़ गया है, पहले मैं उसको शांत करता हूँ। मैं चला देवताओं की तरफ युद्ध करूँगा, असुरों को पराजय करूँगा। एक रस्सी आकाश में फेंकी और रस्सी आकाश में अटक गई, और उसी को पकड़ के आकाश में गया और ओझल हो गया। उस नट का एक पैर गिरा,
दूसरा पैर गिरा, धड़ गिर गया और गर्दन भी गिर गई। नट्टी रोने लगी, मैं सती होंगी। लकड़ी इकट्ठी की गई और अग्नि लगाई गई और उसे नट के लाश के साथ वह नटी भी चल गई। जब चिता की आग ठंडी होने को थी तो उसी रस्सी से आकाश मार्ग से न उतरा। राज साहब से कहा, आपकी कृपा से दानवों का पराजय हुआ और देवी की जीत हुई। मेरी नट्टिन कहाँ है, लाइए। लोगों ने कहा, ऐसी ऐसी बात है, नट्टिन तो जल गई। उस नट ने कहा, मैं जीवित हूँ, मेरी पत्नी सती हो गई, आपने उसे अपने घर में रख लिया है। लोगों ने समझाया कि ऐसा मत बोलो। वह एक घर के दरवाजे पर गया, किवाड़ी बंद थी, खटखटाया, कहा, नथुन की माँ निकले। वह निकली, बोली, आप अच्छा हुआ है, राजा धोंगा नहा लिए थे। दोनों पहुंच गए, बोले, खेल समाप्त हुआ, इनाम इसको कहते हैं इंतजार। इतना सब हो गया, अब होगा, अब होगा, अब होगा। तो सहजोबाई कहती हैं, सहजो सुनने एक पल, बीते वर्ष 50, आँख खुले जो झूठ है, ऐसे ही गर्भास, ऐसे ही सब स्वप्न है, स्वर्ग मृत्यु पाताल, और 3 लोक क्षण रूप है, सहजो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी निवास करते हैं और 1 कल्प तक जीवित रहते हैं। वहाँ रहने वाले प्राणी हमारे पृथ्वी को देखते हैं। उनकी निगाह ऐसी पैनी होती है कि सुई तक को देख लेते हैं। तो ब्रह्मलोक में रहने वाले प्राणी पृथ्वी को 36,000 बार बंदी करते हैं और उनकी आयु कितनी लंबी है, लेकिन सब सपना है। नारद मुनि ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आपकी माया बड़ी दुष्कर है और समझ में आती नहीं है। देवी है सगुणमयी मम माया धृत्या, तो माया की पहचान करा दीजिए। भगवान ने कहा, मुझे देख रहे हो, माया देखकर क्या करोगे? यही जाने जगताय हेराय, जागे था सपन भ्रमदाय। तुलसीदास महाराज कहते हैं, अपनी पहचान में परमात्मा की पहचान होती है, दुनिया के भ्रम मिट जाते हैं। जैसे जग जाने पर सपना का संसार समाप्त हो जाता है। जो भगवान कृष्ण ने कहा वही सभी साधु साधु महात्मा कहते हैं। कह वेदा बुधा तो बुझ मन माहिरे, और दोषा दुख सफर ने को जागे ही पे जाहिरे। तुलसी जागे के जाए तेरु तापताए रे, राम नाम सुचि सहज सुखाए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पवित्र नाम पवित्र मन से और पवित्र हृदय से जपते रहो। अगर नाम तो पवित्र है, हमारा मन पवित्र नहीं और विचार पवित्र नहीं, फिर भी जाप करना चाहिए। भाव कुभाव अनख आरसम, नाम जपत मंगल शीर्षम। भाव से कुभाव से आदर से जैसे ही जाप करेंगे मंगल होगा, और मंगल होते होते कभी परम मंगल होगा। तो हम परम मंगल के लायक हो जाएंगे तो परमात्मा के पास सद्गुण मिल जाएंगे। संत शुद्ध मिले पड़ते चिन्मय
वही राम कृपा करि देहि। और राम नाम कलिकाम तरु राम भगत सुरधेनु और सकल सुमंगल मूल जगह गुरुपद करे। गुरु कृपा से समझदारी होगी। समझदारी क्या होगी? तो गुरु ज्ञान दिव्या भान हृदय उगाओ अमोहतम नाशय मुक्ष सुख। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, उसे योग हृदय में प्रदर्श करना है। ज्ञान क्या है? तो गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका अभ्यास कर शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। आज्ञा चक्र में ख्याल रख के जाप करना है और वही ख्याल रख के ध्यान करना है। इससे क्या होता है? तो ख्याल पवित्र होता है। हम जो शरीर संबंधी संसार के लोगों का चिंतन करते हैं, जो स्वास्थ्य विषयी होते हैं, तो इसीलिए हमारा मन मलिन हो रहा है। एक ऐसे महापुरुष जो विशुद्ध हैं, संत शुद्ध मिलई पड़ते चितवही राम कृपा करि देहि। उनकी याद करते करते मलिनता घटते घटते मिट जाती है। भगवान शिव जाप करते थे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने उमा जगतपति पावे, राम किए जपि जागहि जोगी। जब मन पवित्र हुआ तो ऐसा सुख मिला जैसा सुख की विषय में नहीं है। तो जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जगा हुआ तब समझना चाहिए जब उसका ख्याल विषयानंद से हट जाए, तब वह संसार से अनासक्त रहता है। अनासक्त जग में रहो भाई, और दमन करो इंद्रिय दुखदाई। इतना ज्ञान हो जाता है। भक्त योग के पीछे परसों ज्ञान। तो भगवान शिव का मन साफ हुआ जाप करने से, तो उनके मन में भगवान श्री राम प्रकट हो गए, जैसे मानसरोवर में हंस विराजता है। राम रूप शिव रस आवा, परमानंद अमित सुख पावा। उस मानस रूप के चिंतन भगवान शिव को परमानंद बहुत सुख मिल गया। ऐसा सुख मिला कि जिसके बाद और कुछ पाने की इच्छा नहीं बढ़ी। जिनके नजर मोहन समाये नर फिर तरसते नहीं। यहाँ दमदम में होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सिर झुकाने का ख्याल नहीं, हाथ धोने का ख्याल नहीं, मन थिर करी तब संग सुजाना, लगे करम रघुनाथ। उस रूप में मन को स्थिर करके संतु सुजान ध्यान करने लगे। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो दीक्षारा। भगवान श्री की तीसरी आंखें खुली और सभी वासनाएं तोड़ गई। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड। तो भगवान शिव ने अपने से अपनी पहचान, और पहचान में कहाँ तक उड़ान भरे। दादू जाने ना कोई, संतन की गति हुई, अंत 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 हुई। शून्य 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 के पारा अगुण सगुण में कोई। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते जहाँ की संत की पहुँच होती है। नाम से उत्पत्ति राम, संत अनाम समाने। और सबसे बड़ा अनाम नाम की महिमा जाने। परंतु संत न होते
नाम न जानत कोय, साधु महात्म बड़ा है जैसो हरिजन हरि है एक शब्द के सार में, जो चाहे सो करे सन दरबार में, तुरंत मिलावे राम एक ही बात में, अरे हारे पलटू लाली मेहंदी बीच की है बात, कोई एक पल में परमात्मा से मिला दे। गुरु दाता दयाल वह काटे संजाल, पल में कर दे निहाल भविष्य हुए। तब अभ्यास करते करते आस त्रास जग के सर सब बैर बने हो, सकल भूले एक रहे तो उसी क्षण भाव सागर से पार हो जाते हैं। भाव सागर का नाव शुद्ध संतन के चरण, तुलसीदास प्रयास बिनो मिल राम करना। नानक साहब कहते हैं जैसे पाखान नाव चढ़ी तड़े, त्यों प्राणी गुरु चरण लगी तड़े। जैसे पत्थर को नाव पर रख देने से नाव चलती है, पत्थर पार कर जाता है, तो जड़ जीव भी सदगुरु के चरणों में लग जाता है, वह भाव सागर से पार हो जाता है। सत्संग ज्ञान योजना करे तनया, और ब्रह्मानंद को गुरु पूरा तुतलो भवतन पार। तो इसीलिए सत्संग में लगे रहना चाहिए, बनत बनत बन जाए बड़ा रहे संत। जो लगे रहते हैं तो पहले मनुष्य बनते हैं, फिर सिद्ध बनते हैं, फिर देव बनते हैं, फिर निरंजन बन जाते हैं। सतगुरु को मानस करें, मानस से सिद्ध सोए, और दादू सिद्ध से देवता देव निरंजन हुए। तो मुकते रहो चुपाई, रहीमन चुप हुए बैठिए, और देख दिनन को फेर, और जब नी के दिन आए हैं बनत न लई। महात्मा रहीमकवि कहते हैं जुक्ति जानकर और चुपचाप बैठकर दिन के फेर को देखते रहो और सुजन करते रहो। जब अच्छे दिन आएंगे तो बनते देर नहीं। दिन के फेर का क्या मतलब होता है? तो राज स्वामी साहब कहते हैं जिन पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई, राधा स्वामी नहीं बनाए और सेवक गुरु दिया जगाए। गुरु सेवक को जगा देते हैं, बिना जगाए करता नहीं है, वो उठा नहीं सोया। सेवक कौन होता है? सेवक सेवा में रहे, रहे नाम लौलाए, सुख से रस्तों पर जाए। जो सच्चे सेवक होते हैं तो प्रारब्ध से मिलता है सुख, उसको भोगते हैं, दुख भोगते हैं, लेकिन वे सुख दूसरा करके सुंदर करते। इसी बात है दिल का फेर, पहले का किया हुआ कर्म कभी सुख दिखाएगा, कभी दुख दिखाएगा। तो रहीमन चुप हुए बैठिए, देख दिनन को फेर, और जब नीक दिन आए हैं बनत न लगे। इसीलिए झूठ खेले सचमुच होए, सचमुच खेले बिरला कोय, और जो कोई खेले मन चितलाए, होते होते होइए जाए। और पलटू साहब कहते हैं पलटू कहे साँच के मानो, और बात झूठ के जानो। जहाँ धरती नाही आकाशा, चांद सूरज नाही प्रकाशा। जहाँ ब्रह्मा विष्णु जाहि, 10 अवतार न तहाँ समाहि। पलटू दास कहाँ चली गया, आगे हुई पाछे न भया। वहाँ गया, वहाँ से लौटा। जो गया साधु खोदने को, सो आगे गया हेरा। समुद्र के बीच में कूद पड़ा, उसी में गया समाये।
और पलटू हरम नसीब नाही, यह बात भी ठीक ठहरावे। पलटू देख हाथ को माले, आगे कहो तो पर्दा खोले, आग नंद मध्य नहीं, रूप रेख नहीं रेख, और गुप्त बात गुप्त रही, पलटू को देख। मैं पहुँचा देखा लेकिन पश्चाताप करता हूँ, जैसा देखा वैसा कर नहीं पाऊंगा। यह गुप्त बात है और अपने से करके देखना होता है। कहते हैं कालचंदी गुरु जी से कि सुना होता या कथ कहानी, संगीत सुखद न परत बखानी। समझने में बड़ा सुख है लेकिन वर्णन में नहीं। तो करता की गति अगम है, चल गुल के उन्मान, धीरे धीरे पाँव दे पहुँचोगे परमान। तो कबीर साहब कहते हैं आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे। कहे कबीर ऐसी आरती का बैठे बैठे, कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाओ। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाओ। बस ऐसी आरती अपने में आप सुना गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं चौथ चार परिहर हूँ, बुद्धिमन चित अहंकार, अभिमल विचार परम पद सहज उद्धार। मन बुद्धि चित्त अहंकार छूट गए तब आत्मानंद मिला, बहुत उदार और वहाँ बहुत पवित्रता है। ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनुपा, अकथा नाम नामन रूपा। वहाँ कोई बीमारी नहीं है और कोई विकार नहीं है। तो जो ऐसा हो जाते हैं वो अधिकारी होते हैं उस सुख के। चिदानंदमय देह तुम्हारे, विगत विकार जान अधिकारी। अधिकारी कौन होते हैं? तो नासय रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। जो लगातार स्मरण करते हैं उनके देह की बीमारियां मिट जाती हैं और मन के शरीर विकार मिट जाते हैं, वो अधिकारी हो जाते हैं। एक बार सर्वक्षण गुरु मन नाम में ही रहे हो, निश्चय निर्माण होया असंत सब बोलिए।